फैक्टर्स जो मैंने आइडेंटिफाई किए दैट वाज कि आपकी एक अच्छी टीम में आपके स्टाफ में कुछ अच्छे प्लेयर्स का इजाफा हुआ। यस, पर ये टीम वर्क है, इसमें एक सिंगल प्लेयर कुछ नहीं कर सकता, इसमें प्लानिंग मेजर फैक्टर। इस दफा एक चीज चेंज दो साल से हम नोट करेंगे कि हम लोग वाकई ये जो टीमें अब खेल रही हैं इसमें फील्डिंग इंप्रूव हुई है। एक टीम में जीतना है, बैटिंग और बॉलिंग इंप्रूव हुई है और सीरियसनेस इंप्रूव हुई है कि दोनों टीमें बड़े सीरियसली खेल रहे हैं। वजह ये है ना कमर साहब खेल रहे हैं ना मैं खेल रहा हूँ, इस वजह से हर टीमें सीरियसली खेल रही हैं। वजह यही है। मैं तो ये होता था कि जितने बॉल मैंने टच की उतनी स्कोरें होगी, जितने बॉल आपने फेंके उतने आउट हो गए, ये होता था। तो इसलिए चेंज आई है, इंशाल्लाह खेलेंगे। लेकिन यह है कि आप लाहौर में कोशिश किया करें, आपको ग्राउंड मिल जाए। आप पता नहीं कि आपके हालात क्या है। इंशाल्लाह लाहौर आएंगे ना तो जरा माहौल का चेंज होगा तो हम चला जीते। अच्छा, क्योंकि हमारी मैं ये बेसिकली हम 2 साल से आपकी मेजबान है, तो हमारी कई सालों से मेजबान है जी। 2 साल के है। उससे पहले हम लाहौर गए थे। नहीं, मैं इस साल बल्कि आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ओवर ऑफिस कि दिसंबर ऑनवर्ड ज़रा पर्सनल एफर्ट करके कहीं ग्राउंड एरिया करें। मैं तो दिसंबर से ट्राई कर रहा था कहीं ग्राउंडिंग से। और हम कोशिश करें कि फरवरी के स्टार्ट में या मिड ऑफ फरवरी, क्योंकि मौसम ये इतना अच्छा नहीं है, गर्मी है, तो कोशिश करें इंशाल्लाह कि फरवरी मिड ऑफ फरवरी से पहले मैच हो जाए। लेकिन बड़ी अहम बात जो है, जो मेरा ख्याल है अक्सर को पता है, यहाँ शायद बात हो ना हो, कि हम तकरीबन 26 साल से 21 साल से आई थिंक वी स्टार्टेड इन 83। No, we started in 76, 77, I think so. Yes, about 27 year back, I think. नहीं, 27 जो है वो मेरा ख्याल है अकाउंटेंसी के हिसाब से वो 83 बनता है। लेकिन उससे पहले हम खेलते रहे हैं, उससे पहले मैचेस हम खेलते रहे हैं, फॉर्मली मैचेस थी। लेकिन शेख साहब 79 में आप बोल रहे हैं, शेख साहब से ही वाज इन हियर इन 78, 79, उस वक्त हमारे मैचेस शुरू हो चुके थे। शेख साहब ने ही मैचेस स्टार्ट करवाए थे। 30 साल माशाल्लाह मैच हो गए हैं। और शेख साहब जब मैंने शुरू में कहा कि इस मैचेस का क्रेडिट जाता है कमरुल इस्लाम साहब को, जाहिद साहब को, उन्होंने इस रवायत को बरकरार रखे हुए। बस उस रवायत में एक नई एडिशन की शेख खुर्शीद साहब ने प्राइजेस की और ट्रॉफीज की, और इसके अलावा हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ चेंज दिया इन मैचेस में, कुछ म्यूजिक, कुछ कमेंट्री को हल्का फुल्का। उसका रियल चेहरा जो है वो शेख खुर्शीद साहब, शेख वहीद अकबर साहब। जी नहीं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो शेख वहीद अकबर साहब हैं, उनका मैं तारुफ करवा देता हूँ। वो बेसिकली फैसलाबाद में कमिश्नर थे। नसीम अकबर साहब जो कि पार्टनर हैं फॉरवर्ड्स के, और अहमद नसीर साहब जो उनके भाई हैं, इनके वालिद थे, और हमारा उनसे बड़ा पुराना फैमिली रिलेशन था जाहिद साहब का। और ये जो फैसलाबाद की क्रिकेट, ही वाज ए मेंबर ऑफ दी बीसीसीपी। शेख वहीद अकबर साहब ही वाज ए मेंबर ऑफ दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट। पहले अब जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाता है, पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट बीसीसीपी लाता था ना। ही वाज मेंबर ऑफ द बीसीसीपी एंड ये इस्लाम फैसलाबाद की जो क्रिकेट ग्राउंड है उसको बनाने में मेन हाथ बड़ी काबिज थी। मैं 2 चीज़ और बता दूं कि 30 इयर्स का लिए कंफर्म सेकंड करेंगे कमर साहब कि अहमद नसीर हम एज ए चाइल्ड प्लेयर खेलते रहे हैं, तो अंदाज गए। उसके बाद नसीम अकबर को एजाज़ हासिल है जो हमारी तरफ से खेले हैं पहले, फिर वो कमर सलाम टीम की तरफ से खेले। तो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले नसीम साहब से कि वो कुछ इस बारे में बताएं, मैचेस के बारे में। उसके बाद आई विल रिक्वेस्ट अहमद नसीर साहब कि वो पहले प्लेयर थे और माशाल्लाह बड़े अच्छे प्लेयर थे, यंगस्टर्स जिस तरह माशाल्लाह उस्मान है, और बड़े एक्टिव। और हम मैं छोटा था उनको देखा करता था, बड़ा इनका फास्ट बॉलिंग का बड़ा इनका रोब होता था, बैटिंग का भी फास्ट बॉलिंग। जब ये छोटे होते थे हिसाब लगा ले। उसके बाद जी सर, जब मैं छोटा था कमर साहब मेरे उस्ताद हैं, मोहतरम ऐसे हैं, तो वो मैंने आर्टिकल इनसे की हुई है क्रिकेट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट के बारे में जो हिस्ट्री है वो तो सडनली टॉप डाउन अप्रोच जिसको हम अपने प्रोफेशन में कहते हैं वही है। मुझे चूँकि ये एजाज़ हासिल है कि मैं जाहिद साहब का शागिर्द भी रहा, और मेरी डेबिट क्रेडिट की इनिशियल लर्निंग जो है वो सडनली उसका सारा, उसके लिए मैं इनका ममनून हूँ कि वहाँ से मैंने ये सीखा
कि DR डॉक्टर नहीं डेबिट भी है और CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं क्रेडिट भी है। और ये फैक्ट इसलिए है कि मैं FSC के एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद मैंने जाहिद जिमी लैंड कंपनी ज्वाइन की थी। उस वक्त ग्रेजुएशन के बाद CA का प्रोफेशन में आया जा सकता था और BCom सारा मैंने इनके अंडर ट्रेनिंग रहते हुए और इनकी गाइडेंस से ही किया। और फिर हमें जैसे आज भी जाहिद साहब में लीडरशिप क्वालिटीज़ माशाल्लाह से बहुत नज़र आती हैं, तो हमें इस हद तक फ्री हैंड था कि हम चीज़ों को प्लान और एग्जीक्यूट कर सकते थे। और इन्हीं की मेहरबानी के साथ जाहिद जिमी लैंड कंपनी में सबसे पहले क्रिकेट मैचेस को ऑर्गेनाइज़ किया। और अगर मुझे ठीक याद है और जाहिद साहब उसको इंडोर्स कर सकते हैं, तो पहले मैच में शायद 4 बंदे थे जिनको बैट पकड़ना आता, बाकी 11 फील्ड के लिए ज़रूर थे। और बॉल जिस वक्त आती थी तो वो एक तरफ से आते थे और बॉल पे से गुजर के दूसरी तरफ चले जाते थे और बॉल बाउंड्री की तरफ चले जाते थे। तो बहरहाल उस वक्त भी अल्लाह ताला ने जीत हमारे मुकद्दर में लिख रखी थी और हम शायद ही कोई मैच हारते थे। फिर अपने प्रोफेशन की और अपने लाइफ की सफ़र को तय करते हुए मैं दोबारा लाहौर गया, तो मैंने एज आर्टिकल स्टूडेंट रजिस्टर्ड स्टूडेंट कमर साहब के साथ अपने प्रोफेशन का आगाज़ किया। मेरा सारा अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट के तौर पे पीरियड जो कि 78 से 82 तक है वो जाहिद साहब के साथ रहा। और 82 मई टिल टुडे आई एम विद कमर साहब। और फिर वहाँ पे फिर वहाँ पे भी मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि मैंने उसी तरह पिकनिक्स और क्रिकेट मैचेस को ऑर्गेनाइज़ किया। और मेरे वालिद साहब के कंट्रीब्यूशन से ये मैचेस जो है फिर जाहिद जिमी लैंड कंपनी और कमर कंपनी के दरमियान माबैन खेले जाने लगे और उस वक्त से ये सिलसिला आज तक जारी है। और मैं कोई इसमें किसी तरह का स्टार तो नहीं बन पाया, लेकिन शायद क्रिकेट चूँकि हमारी फैमिली की टीम में मौजूद है। मेरे वालिद साहब ने इकबाल स्टेडियम और पाकिस्तान को टेस्ट सेंटर बनवाने का किरदार अदा किया। मेरे चचा जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे, तो मैं सिर्फ इस हद तक ले आया कि मैं इसको फॉर्म बेस पे इंटर फॉर्म बेस पे नसीम साहब को एक आज़ाद हासिल है कि इनके पास एक हैट्रिक है। वो मेरा ख्याल उसके बाद हैट्रिक किसी ने शायद की है, नहीं की है। आज वो 7 की होने लगी थी, लेकिन नहीं हमारी भी होने लगी थी। So I will request अहमद नसीर साहब कि वो भी कुछ इस बारे में थोड़ा सा अपने तासुरात इज़हार करें। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आप दोनों टीमों को ये बता दूं कि मैं जाहिद जिमी साहब की टीम की तरफ से काफ़ी देर खेलता रहा हूँ, कमर साहब की तरफ से काफ़ी देर खेलता रहा हूँ। तो जब मैं अंपायरिंग कर रहा होता हूँ तो दोनों साइडें जो हैं वो मेरी अपनी टीम होती हैं। तो उसमें अगर कोई डिसीजन कभी आगे पीछे हो जाए तो वो एरर हो सकता है किसी टाइम भी, लेकिन वो उसमें किसी को हर्ट करना कतन मकसूद नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि 70 ओवर या 80 ओवर की सजा को भुगतना वो भी बड़ा मुश्किल है। ये बहुत अचीवमेंट है। अंपायरिंग थोड़ा इजी जॉब, पूरा मैच आप खड़े रहें और कंसंट्रेशन के साथ देखें ताकि लोगों का प्रेशर भी होता है, आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन भी होती है। और आप दोनों टीमें जो हैं उनका मैं इस हवाले से शुक्रिया अदा करूंगा कि क्योंकि इस मैच को मेरे वालिद साहब के नाम से मंसूब किया गया और आप लोग उसको आकर खेलते हैं और ये सारी फेस्टिविटी यहाँ होती है। तो मेरे लिए इसमें एक बहुत इमोशनल जो है मोमेंट सारा दिन वो रहते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि लाहौर में जितने भी काम हैं उनको छोड़कर तो यहाँ पर आप लोगों के साथ आऊँ। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप इस मैच को जाहिद साहब, कमर साहब, शेख खुर्शीद साहब मेरे चचा हैं, तो सब लोगों की वजह से ये दिन जो है ना वो बहुत अच्छा गुजरता है। और आप सबसे ये दरख्वास्त है कि जब आप ये मैच खेलें तो क्योंकि आप लोग मेरे वालिद साहब के नाम को भी इसमें जानते हैं, तो दिली तौर पर उनकी जो अगली मंजिलें हैं उनकी आसानी के लिए दुआ करें। शुक्रिया। अच्छा, मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा बिफोर फाइनल